एक सुंदर हरा भरा गांव था। वहाँ लोग खुश रहते थे और चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। गांव का एक बच्चा राहुल हर सुबह दादी के साथ खेतों और पेड़ों के बीच खेलता था। एक सुबह राहुल मुस्कुराते हुए बोला, दादी, हमारा गांव कितना सुंदर है ना। दादी प्यार से बोली, हाँ बेटा, प्रकृति ही असली दौलत है। लेकिन समय बदला। गांव के कुछ लोग नए घर और फैक्ट्रियां बनाने के लिए पेड़ काटने लगे। कई दिनों बाद जब राहुल ने देखा कि जंगल की तरफ धूल और धुआं फैल रहा है, तो उसने दादी से पूछा, दादी, ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं। दादी ने भारी आवाज में कहा, बेटा, इन्हें लगता है पेड़ काटने से तरक्की होगी, लेकिन सच में ये हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। धीरे धीरे गांव की हालत बिगड़ने लगी। नदी का पानी गंदा हो गया, हवा धुएं से भर गई, जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे। खांसते हुए दादी बोली, राहुल, अब यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। राहुल भी बहुत दुखी हो गया। उसे अपना पुराना हरा भरा गांव याद आने लगा। एक शाम राहुल ने दादी से कहा, दादी, अगर बड़े लोग नहीं समझेंगे तो हम समझेंगे। हम पेड़ लगाएंगे और सबको समझाएंगे। दादी उसकी आंखों में चमक देखकर बोली, बेटा, छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अगले ही दिन राहुल और दादी गांव में पौधे लगाने निकल पड़े। लोग उन्हें देखकर हंसे भी, लेकिन राहुल रुका नहीं। दादी पानी डालती, राहुल मिट्टी भरता, और इस तरह छोटा अभियान बड़ा बनने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों ने भी कहना शुरू किया, हम भी पेड़ लगाएंगे। धीरे धीरे बुजुर्ग और गांव वाले भी जुड़ते चले गए। सबने मिलकर पेड़ लगाए, पौधों को पानी दिया और प्रकृति को वापस जीवित किया। कुछ महीनों बाद गांव फिर से हरा भरा होने लगा। नदी का पानी साफ होने लगा, हवा फिर से ताज़ा हो गई और जानवर वापस लौट आए। राहुल खुशी से मुस्कुराकर दादी से बोला, दादी देखो, प्रकृति फिर से मुस्कुरा रही है। दादी के चेहरे पर गर्व था। हाँ बेटा, काश हर इंसान प्रकृति की कीमत समझ ले। फिर दोनों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक संदेश दिया, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। अंत में राहुल बोला, आज लगाया गया एक पौधा कल 1000 जिंदगियां बचाएगा। और यहीं से गांव में एक नया नियम बना, पेड़ बचाओ, गांव बचाओ अभियान चला।